नमस्कार, मैं मृदा श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों को शुरू करेंगे और जानेंगे कहां रोडवेज बस हादसे में पीईटी की परीक्षा देकर घर लौट रहे 3 परीक्षार्थी हुए घायल। आगे जानेंगे कहां युवा भाजपा नेता ने 80 प्रतिभावान युवाओं का किया सम्मान और कहां चोरों को बकरे सहित रंगे हाथ पकड़ा गया। ऐसी ही तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। बुलंदशहर से कल एक बहुत बड़ी खबर सामने आई, जहां हादसे का शिकार हुई रोडवेज बस में पेट की परीक्षा देकर लौट रहे 3 परीक्षार्थी घायल हो गए। घटना में गाजियाबाद और सिकंदराबाद से पेट की परीक्षा देकर अनूप शहर परीक्षार्थी लौट रहे थे। जहांगीराबाद कोतवाली क्षेत्र के शिवाली के नजदीक हुए हादसे में रोडवेज बस चालक की मौत भी हो गई। हादसे में 3 परीक्षार्थी समेत 10 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। डीएम और एसएसपी ने घटना स्थल के बाद अस्पताल पहुंचकर घायलों का भी हाल जाना। अनूप शहर के विधायक संजय शर्मा भी मौके पर पहुंचे। अच्छा, आप परीक्षा देकर लौट रहे थे? जी, मैं दीदी थी साथ में, दीदी का एग्जाम था। किस तरह से हादसा हुआ? सर मैं तब उठा तो मैं एम्बुलेंस में था, हम दोनों दीदी और मैं, पता नहीं मैं देखा हादसे का पता कैसे हुआ? नहीं सर। दीदी की हालत कैसी है? दीदी के बाहर है अभी। वो भी घायल है? हाँ, रेणु शर्मा कहाँ के रहने वाले? अनूप शहर के रहने वाले। हम गाजियाबाद से वापस लौट रहे थे अनूप शहर। तो गाजियाबाद से परीक्षा देकर? जी सर, हमारा बिजनौर में था। परीक्षा केंद्र कहाँ था? सिकंदराबाद लीलावती इंटर। किस तरह से हादसा हुआ? पता नहीं चला एक्सीडेंट कैसे हुआ। मैं पीछे वाली सीट पे था। अच्छा, इस गाड़ी में कितने लगभग परीक्षार्थी होंगे? परीक्षा 5-6 तक हो गई सर। सभी घायल हैं क्या? सभी गए, सभी के कुछ ना कुछ हुआ। तो आप रहने वाले कहाँ के? परीक्षा देकर लौट रहे? सिकंदराबाद। एक शाम को रोडवेज की बस बुलंदशहर से अनूपशहर जा रही थी, जिसका जहांगीराबाद से थोड़ा पहले एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें लगभग 30 सवार थे। 10 लोग घायल हुए हैं और ड्राइवर भी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से हमारे बीच में नहीं रहा है। बाकी कोई अन्य सवारियाँ मामूली रूप से घायल हैं, एक सवारी थोड़ा गंभीर घायल है, तो हम लोग रेफर कर रहे हैं। ये है घटना। सर, इसमें कुछ परीक्षार्थी भी बैठे थे क्या सर? हाँ, ये शाम को चूँकि पीईटी की परीक्षा खत्म हुई थी, उसमें करीब अभी हम लोगों ने बात किया, जो घायल है उसमें 3 परीक्षार्थी भी हैं, लेकिन उनकी स्थिति पूरी तरीके से सामान्य हो, खतरे से बाहर। तो घायलों को देखिए, पूरी तरीके से उनका मुफ्त इलाज हो रहा है और सारी व्यवस्था हमने करा दी है। उनको किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होने दी जाएगी। सारा इलाज जो है सरकारी खर्चे पे दिया जाएगा। ठीक है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, जिसमें एक रोडवेज की बस किसी अज्ञात वाहन से बताया जा रहा है कि उसको ट्रैक्टर से टकरा करके खाई की तरफ गई, लेकिन बस का बड़ा हिस्सा जैसे मुझे हमारे पार्टी के कार्यकर्ता ने जानकारी दी, मैंने जिलाधिकारी और एसएसपी बुलंदशहर दोनों को अवगत कराया। वो भी मौके पर पहुँचे, वो भी मौके पर पहुँचे। तब तक हमारे पुलिस ने बड़े साहसी काम करते हुए अस्पताल भेज दिया था। मौके पर लगभग 11 लोग आए थे, जिसमें कुछ गंभीर रूप से हमारे पास हालत ठीक ठाक थी और हम अस्पताल में हैं। चालक है उसकी, बाकी एक गंभीर रूप से महिला को यहाँ से रेफर कर दिया गया है। बाकी चिंताजनक है। तो गवर्नमेंट की तरफ से क्या जरूरी सुविधाएं और उनको क्या मदद? अभी क्योंकि घटना अभी भी घटी है, जिला प्रशासन से हमारी ऐसी परिस्थितियों में जो भी मदद हो वो सभी परिवार थाईलैंड पूरा प्रयास करेंगे। बुलंदशहर से सीनियर संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। बुलंदशहर से बड़ी खबर सामने आई, जहां तेज रफ्तार रोडवेज बस ट्रैक्टर ट्रॉलर से टकरा गई और पलट गई। हादसे में रोडवेज ड्राइवर की मौत हो गई। डीएम के मुताबिक बस में लगभग 30 यात्री सवार थे, जिनमें से 6 से 7 यात्री घायल हुए हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराने के बाद खाई में रोडवेज बस पलट गई थी। डीएम ने और एसएसपी ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया। जहांगीराबाद कोतवाली क्षेत्र के शिवाली पर यह दर्दनाक हादसा बताया जा रहा है। बुलंदशहर से सीनियर संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट।
एटा से खबर सामने आई जहां सीएम योगी आदित्यनाथ एटा में थे। उसी वक्त पुलिस लाइन के पास जेल रोड पर आवारा सांड आ गया। किसान भी सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलने का इंतजार कर रहे थे। उसी वक्त अचानक जेल की तरफ से एक आवारा सांड आता हुआ दिखाई दिया और उसे हाँकते हुए कर्मचारी के पसीने छूट गए। कर्मचारी आगरा एटा मार्ग तक उसे डंडा लेकर भगाते हुए गए। कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ की नजर न पड़ जाए इस बात का भी डर था। छुट्टा सांड की तस्वीरें और वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। एटा से सी न्यूज संवाददाता लखन की रिपोर्ट। झांसी के मौरानीपुर में पुलिस ने काफी सफलता हासिल की। वहां के चौकी इंचार्ज अनुज कुमार ने अपने सिपाहियों के साथ 3 बकरी चोर को पकड़ लिया। ये बकरी चोरों ने काफी दिनों से सबकी नींद उड़ा रखी थी। ग्राम टिकरीगुड़ा, सिंहपुरा, लोहरगांव, रानीपुर सहित कई जगहों से बकरे और बकरियां चोरी हो रही थी, जिसके बाद मुखबिर की सूचना पर ही इन चोरों को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि इन चोरों के पास से मोबाइल भी बरामद हुआ है। साथ ही चोरी का एक बकरा और एक बकरी भी बरामद हुई है। झांसी से सीनियर संवाददाता चंदू राइन की रिपोर्ट। रायबरेली में युवा प्रतिभा सम्मान समारोह के नाम से मेधावी छात्र छात्राओं और सामाजिक कार्यालयों में अपनी सहभागिता दिखाने वाले युवाओं को युवा भाजपा नेता सौरभ गुप्ता ने कार्यक्रम आयोजित करके सम्मानित किया। भारतीय जनता पार्टी के नगर उपाध्यक्ष सौरभ गुप्ता ने कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें पढ़ाई के क्षेत्र में विशेष स्थान रखने वाले छात्रों को, खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों और सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले युवा सामाजिक कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष सोनू सिंह मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए इस तरीके के आयोजन समाज में होने चाहिए, जिससे युवा ऊर्जावान बन सके। आयोजक सौरभ गुप्ता ने बताया कि वो जिले के युवाओं को प्रोत्साहित करना चाहते हैं ताकि वो और भी लगन और मेहनत के साथ अपने क्षेत्र में कुशल नेतृत्व दे सकें। रायबरेली में युवा प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। ये सम्मान इसलिए किया गया है कि मैंने देखा है अपने शहर में कि बच्चों को शिक्षा मिल रही है, उनके पास नॉलेज भी है, लेकिन उनके स्किल्स को बढ़ावा नहीं मिल रहा है। तो उनके स्किल्स को, उनके कॉन्सेप्ट को बढ़ावा मिले, वो सब आगे बढ़ें, इसीलिए प्रोत्साहन समारोह आयोजित किया गया है। कितने बच्चों को आज सम्मानित? हमने आज यहाँ पे 40 छात्र छात्राओं जो शहर के स्कॉलर बच्चे हैं, 95% से ऊपर एग्ज़ाम में हासिल किए हैं, उन बच्चों का सम्मान किया है। शहर के वरिष्ठ समाज सेवी जो कुछ पशुओं के लिए समाज सेवा करते हैं, कुछ जनों के समाज सेवा करते हैं, उनका सम्मान किया है। और शहर के बहुचर्चित 50 खिलाड़ियों का सम्मान किया गया है, जो कोई फुटबॉल में गोल्ड मेडलिस्ट है, कोई हॉकी में गोल्ड मेडलिस्ट है, कोई बॉक्सिंग में गोल्ड मेडलिस्ट है। इस प्रतिभा सम्मान के माध्यम से उनको बढ़ाया गया है और आगे भी हम उनका सहयोग करते रहेंगे, उनको बढ़ाते रहेंगे। क्या भविष्य में राजनीति के अवसर देखें? अगर क्योंकि मैं नगर उपाध्यक्ष हूँ भाजपा पार्टी में, व्यापार मंडल प्रदेश उपाध्यक्ष भी हूँ, अगर पार्टी की इच्छा होगी तो जिले में चुनाव लड़के इसको और आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। बाराबंकी से सीनियर संवाददाता इंद्रेश कुमार की रिपोर्ट। बाराबंकी में हफ्तों से राहत सामग्री की राह देख रहे बाढ़ पीड़ित परिवारों पर खिली मुस्कान, तो वहीं बच्चे भी खाने की सामग्री पाकर खिलखिलाए। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासंघ के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्रियों का वितरण किया गया। बता दें कि अखिल भारतीय क्षत्रिय महासंघ की प्रदेश सचिव मंजू सिंह और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की प्रदेश उपाध्यक्ष अनुराधा सिंह और अंशु सिंह के द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र बलरामपुर के खमौवा, गांधी चबूतरा और लाल नगर में 224 परिवारों को पका पकाया भोजन, मोमबत्ती, माचिस, शुद्ध पेयजल और बच्चों को बिस्किट देकर बाढ़ पीड़ितों की सहायता की गई। पिछले एक हफ्ते से बाढ़ प्रभावित इन क्षेत्रों में कोई नहीं पहुंच पाया था। बता दें कि यहां वितरण सामग्री के साथ पहुंचना आज भी दुष्कर था, लेकिन पीड़ितों के दुख से द्रवित होकर आज राहत सामग्री का वितरण करा गया, जिसके बाद उस इलाके के सैकड़ों पीड़ित परिवारों ने इस वितरण के लिए अखिल भारतीय क्षत्रिय महासंघ का आभार व्यक्त किया। ब्यूरो रिपोर्ट, बाराबंकी। धार स्थित लालबाग परिसर में धार की चाइल्ड लाइन संस्था ने एक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें सभी बाल विवाह से संबंधित आमजन और बच्चों को एकत्रित किया गया। इस कार्यक्रम में महिला बाल विकास विभाग और महिला पुलिस ने भाग लेकर उपस्थित लोगों और बच्चों के साथ कैंडल मशाल जलाकर
भारत को बाल विवाह मुक्त बनाने का संकल्प लिया। हालांकि इस कार्यक्रम में बच्चे अपने शैतानी से बाज नहीं आए और संबंधित विभाग भाषण देने में व्यस्त रहे। इस अवसर पर चाइल्ड लाइन के प्रभारी राधेश्याम कजरिया ने बताया कि आज बाल विवाह मुक्त भारत अभियान संदेश पूरे देश में चलाया जा रहा है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त कैलाश त्यागी जी ने इस अभियान को मूर्त रूप देने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया। राधेश्याम काजले। आज ये क्या कार्यक्रम है? आज संपूर्ण देश में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है। आदरणीय नोबेल पुरस्कार पुरस्कृत कैलाश त्यागी जी ने आह्वान किया है संपूर्ण देश में कि बाल विवाह मुक्त भारत बनाना है। इसके लिए सभी पंचायत स्तर पर, आंगनवाड़ी स्तर पर पूरे देश भर में लोगों को एकत्रित किया जा रहा है। स्पेशली महिलाओं को इसमें एकत्रित किया जा रहा है और दिए जलाए जा रहे हैं, मशाल जलाई जा रही है, कैंडल जलाए जा रहे हैं और शपथ ली जा रही है कि हम बाल विवाह मुक्त भारत बनाएंगे। इसी परिप्रेक्ष्य में हम भी यहाँ पर धार में महिला बाल विकास विभाग, पुलिस विभाग के संयुक्त तत्वाधान में हम धार जिले में कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। धार से सीनियर संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। फतेहपुर में नगर पंचायत खकरेरू में विजयपुर विकासखंड क्षेत्र के सम्मानित 62 बीडीसी सदस्यों को नागरिक अभिनंदन सम्मान कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल फाउंडेशन प्रदेश अध्यक्ष जनसेवक राजेश सिंह ने किया। सभा को संबोधित करते हुए जनसेवक राजेश सिंह ने कहा कि समाज में गरीब, असहाय, निराश्रित लोगों की मदद करनी चाहिए। गरीब जनता जनप्रतिनिधि का चुनाव इसी के लिए कराता है कि समय समय पर गरीबों की जरूरत के अनुसार जनप्रतिनिधि खरा उतरे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विजयपुर भाजपा मंडल अध्यक्ष रोहित सिंह तोमर ने कहा कि गरीबों के लिए जनसेवक राजेश सिंह द्वारा जो सेवा का कार्य करा जा रहा है उसकी सराहना की जानी चाहिए। इस सम्मान कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा पूर्व मंडल अध्यक्ष मोतीलाल त्रिपाठी ने की। विशिष्ट अतिथि अखिलेश जी मंडल अध्यक्ष रोहित सिंह तोमर, विजयपुर बीडीसी सदस्य ब्लॉक अध्यक्ष हीरा लाल सहित 62 बीडीसी सदस्य खास मऊ से लेकर रायपुर, भासरौल से गढ़ा तक, गढ़ा से लेकर खकरेरू, विजयपुर तक समस्त बीडीसी इकट्ठा होकर अपनी एकजुटता का परिचय देते हुए नजर आए। फतेहपुर से सीनियर संवाददाता ब्रिजेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। गोवर्धन में डीएम एसएसपी ने राधाकुंड में अहोई अष्टमी मेला की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। सुरक्षा में लगे अधीनस्थ अधिकारी, पुलिस कर्मचारियों को ब्रीफ कर शालीनता का पाठ पढ़ाया। एसडीएम और ईओ राधाकुंड को अविलंब नालियों पर जाली और सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश भी दिए। सोमवार की मध्य रात्रि 12 बजे राधाकुंड में अहोई अष्टमी स्नान होगा। लाखों निसंतान दंपति संतान प्राप्ति के लिए कुंड में स्नान करेंगे। श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो, इसके लिए डीएम पुलकित खरे, एसएसपी अभिषेक यादव ने रविवार को मेला ड्यूटी में लगे पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को ब्रीफ कर श्रद्धालुओं से शालीनता का व्यवहार कर स्नान कराने के निर्देश दिए। डीएम खरे ने ईओ महेंद्र कुमार से राधाकुंड परिक्रमा मार्ग में नालियों पर जाल और सीसीटीवी कैमरे लगाने की जानकारी मांगी। इस पर ईओ संतुष्टि पूर्वक जवाब नहीं दे सके। डीएम ने अविलंब सीसीटीवी कैमरे और नालियों पर जाल बिछाने के निर्देश दिए। एसएसपी अभिषेक यादव ने मेला क्षेत्र को 15 सेक्टर 4 सुपर जोन में बांटा। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात रहेगी। वाहनों का प्रवेश भी वर्जित रहेगा। अहोई अष्टमी मेला क्षेत्र में 4 स्वास्थ्य शिविर भी लगाए जाएंगे। डीएम पुलकित खरे ने सीएमओ को निर्देश दिए कि ड्यूटी के दौरान व्यवस्था कर्मी सफेद ड्रेस में रहेंगे। के माध्यम से संपूर्ण पुलिस विभाग की ड्यूटियाँ हैं उसको लगाया गया है और कुछ होल्डिंग बैरियर्स बनाए गए हैं ताकि यदि राधाकुंड पे श्रद्धालुओं की संख्या पर्याप्त मात्रा में हो जाती है तो बाकी श्रद्धालुओं को विभिन्न पॉइंटों पर रोका जा सके और फिर अंदर से जब श्रद्धालु निकले स्नान करके तो फिर औरों को भेजा जाए ताकि किसी पॉइंट पे बहुत ज़्यादा भीड़ का प्रेशर न रहे। कैमरों की संख्या बढ़ाई गई है। इसके साथ साथ वायरलेस है, लाउड हेलर्स, रस्सों के माध्यम से भी भीड़ को व्यवस्थित करा जाएगा। एक वन वे सिस्टम बनाया गया है जिसमें जो गलियाँ पीछे पड़ती हैं उनको बैरिकेड करके रोका जाएगा ताकि एक तरफ से श्रद्धालु आएँ और दूसरी तरफ से निकल जाएँ। आपस में मिक्स होने की उनकी संभावना जो है वो कम से कम रहे, ये प्रयास किया जा रहा है। और अभी हमारे द्वारा और डीएम साहब के द्वारा संपूर्ण पुलिस बल को ब्रीफ किया गया है। ट्रैफिक की पार्किंग व्यवस्था करी गई है, वहाँ पे बैरियर्स लगाए गए हैं। अलग अलग पॉइंट्स पे हमने सारी व्यवस्थाएँ करी और अभी स्वयं उसको जाके हम लोग दोबारा एक बार देखते हैं। कल सुबह फिर से उसको चेक किया जाएगा ताकि किसी प्रकार से कोई समस्या है। कंट्रोल रूम पे भी
व्यवस्था करी गई, वहाँ पे पहली बार एक रजिस्टर्ड ऑफिसर की ड्यूटी लगाई गई है जो मॉनिटर करेंगे, व्यवस्थाओं को देखेंगे और अगर किसी पॉइंट पे कोई समस्या आती है या कहीं उनको लगता है कि किसी चीज़ की आवश्यकता है तो वो उस पॉइंट से लगातार संपर्क कर सकते हैं। मेरे द्वारा संयुक्त रूप से सभी अधिकारियों के जो हमारे जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट्स हैं, जोनल सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स यहाँ पे लगाए गए हैं, उन सबकी ब्रीफिंग करी गई। अन्य विभाग के भी जो अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग हो गया, नगर पंचायत हो गई, रेवेन्यू हो गया, PWD हो गया, इस प्रकार के जो अन्य भी मजिस्ट्रेट लगाए हैं उनकी भी ब्रीफिंग करी गई। किसके क्या एंट्री एग्जिट पॉइंट है ये समझाया गया। कंट्रोल रूम से किस तरह से कन्वर्सेशन होगा, किस तरह से कम्युनिकेशन होगा। क्राउड कंट्रोल, खासकर जब 12 बजे स्नान करके काफ़ी भीड़ हो जाती है और उनको वहाँ से स्नान करने के बाद श्रद्धालुओं को वापस जाना होता है, तो उनसे किस तरीके से है सम्मानपूर्वक भी बात करनी है, लेकिन उनको किस तरह से एग्ज़िट की तरफ भेजना है इसके बारे में बताया गया। सामान्य क्या रास्ते रहेंगे आने जाने के, उसके बारे में ब्रीफिंग करी गई। और अब मौके पे भी जाके सभी अधिकारियों को ये बताया जाएगा कि वो अपने अपने पॉइंट पे सजगता के साथ ड्यूटी करें, सम्मानपूर्वक ड्यूटी करें और ये सजग रह के पूरी ड्यूटी को। इस बार क्या कुछ बदलाव किया गया है? अभी तो नालियों पर जाल नहीं डाले गए हैं। इस बार क्या कुछ बदलाव किया गया है? स्वास्थ्य की टीमें इस बार बढ़ाई गई हैं। सामान्यतः मुझे बताया गया था कि एक ही टीम लगती थी, इस बार 4 टीमें, यानी कुंड के जो चारों दिशाएं हैं उन चारों पे अलग अलग टीमें रहेंगी, उनके नंबर रहेंगे। पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम को बेहतर करा गया है, इस बार ज़्यादा माइक लगाए गए हैं जिससे लोगों को लगातार पता चलते रहे कि क्या व्यवस्थाएँ करी गई हैं। एग्ज़िट की पॉइंट्स बढ़ाए गए हैं, इस बार 3 एंट्री और 4 एग्ज़िट करी गई हैं। लोगों को एक स्थान पे रोकने की भी व्यवस्था करी गई है, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा क्राउड एक साथ आ जाता है तो घटना होने की संभावना रहती है, इसलिए एक होल्डिंग एरिया बनाया गया है जहाँ पे जब भीड़ ज़्यादा हो जाएगी तो होल्डिंग एरिया रहेगा और कंट्रोल रूम के माध्यम से लगातार इसमें कम्युनिकेशन रहेगा कि कहाँ पे कितनी भीड़ हो गई है, जिससे हिसाब से गाइड करा जा सके। मथुरा से सीनियर संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। अहोई अष्टमी मेले का आगाज शुरू हो गया है, जिसके चलते बांग्लादेशी और देश विदेश से श्रद्धालुओं की भीड़ राधाकुंड कस्बे में देखने को मिल रही है। वहीं प्रशासन के द्वारा श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए सारे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कस्बे और परिक्रमा मार्ग पर वाहनों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग लगाई गई है। वहीं कुंड के साथ साथ राधाकुंड कस्बे की CCTV की निगरानी में रखा जाएगा। वहीं भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जगह जगह पर रस्सा डालकर धीरे धीरे श्रद्धालुओं को स्नान के लिए भेजा जाएगा, जिससे किसी भी श्रद्धालु को धक्का मुक्की या फिर सांस लेने में दिक्कतों का सामना न करना पड़े। वहीं स्थल यानी कि राधाकुंड में सुरक्षा की दृष्टि से चारों ओर बल्ली और जाल लगाकर कुंड को कवर कर दिया गया है। मथुरा से सीनियर संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।